तस्मीन मैम और मैम वापस से आगे अपनी क्लास 12 गैंग के लिए एक न्यू टॉपिक लेगा बेटा, जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा इसको 10 मिनट के अंदर पूरा डिटेल में खत्म कर दूंगी मैं। नीट वालों तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास तुम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं बच्चा, देरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो इसमें आपको दो चीजें पढ़नी होती है, एक होता है बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है बेटा सेकेंडरी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं बेटा जो क्या प्रोड्यूस करे, मतलब के स्पर्म का फॉर्मेशन करे, गैमीट फॉर्मेशन। स्पर्म ना लिखे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ गैमीट फॉर्मेशन जो करे, गैमीट फॉर्मेशन जो करे। और बेटा जो हार्मोन सिंथेसिस, हार्मोन का भी फॉर्मेशन करे, हार्मोन सिंथेसिस करे, ठीक है। जैसे अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेस्टिस। क्या हो जाएगा बच्चा, ये टेस्टिस हो जाएगा। बिकॉज ये क्या करता है, ये यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और क्या करता है बेटा यहाँ पर वो हार्मोन, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर टेस्टिस की बात करेंगे तो पहले टेस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बेटा सेकेंडरी के अंदर आपके सारी चीज आएंगी, जैसे आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स इसके अंदर आएंगे बच्चा, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट्स इसके अंदर आएंगी। ये सारी चीजें बेटा किसके अंदर चली जाएंगी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर चली जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे पीनस ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अगर टेस्टिस के बारे में जिक्र करते हैं, टेस्टिस को देख लेते हैं, देख लेते हैं बेटा, ठीक है। इतना लिख लो, पहले लिख लिया, हटा लिया। अब देखो टेस्टिस, जैसे आप लोगों को पता है बेटा, देखो मेल में जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती हैं, उसका रीजन, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है बोर्ड वाला आपके लिए भी और नीट वाला आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसका सिंपल सा रीजन है, देखो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर है तो हमें कितना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हमें टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। समझ में वाला पॉइंट, यस मैम समझ में आ गया, 35 to 35.5 तक, ठीक है। तो सबसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई बंदा है, मतलब लाइक दिस, कोई भी बंदा है, ठीक है। तुम्हें पसंद ना बंदे तो मुझे बनानी यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे कोई इंसान है, तो टेस्टिस बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टेस्टिस पहली बात तो हम यहाँ पे लिखेंगे, टेस्टिस located outside the body because sperm formation required, because the temperature required for sperm formation is less than body temperature, about कितना, about 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको वाला पॉइंट समझ में आ गया हो कि बाहर क्यों प्रेजेंट होता है। अब टेस्टिस कैसे प्रेजेंट होते हैं, देखो एक पाउच होता है बच्चा यहाँ पर ऐसे, दिस इज द पाउच, देखो ये एब्डोमिनल कैविटी है मेल्स में, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पे बेटा ये एक पाउच है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं हम इसको, स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है, स्क्रोटम का फंक्शन होता है टू होल्ड द टेस्टिस, टू होल्ड द टेस्टिस। ये टेस्टिस को होल्ड करने के लिए काम आता है, और टेस्टिस के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। अब एक बेटा यहाँ पे दो मसल्स आते हैं इंपॉर्टेंट है, इस कैनाल को बोलते हैं इंग्वेनल कैनाल, ठीक है। देखो बेटा यहाँ से एक मसल आती है बेटा, इंग्वेनल कैनाल से एक मसल आती है ऐसे, यहाँ से ऐसा आती है, ठीक है। इस मसल, ये मसल जो है बेटा ये स्केलेटल है नेचर में। स्केलेटल का मतलब क्या होता है, हम इसे अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं, ठीक है। इस मसल का नाम है क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर मसल, ठीक है बच्चा। कैसी होती है नेचर में, स्केलेटल होती है, ठीक है। फिर एक और मसल होती है बेटा इसके अंदर, यहाँ पे ऐसे लगेगी, यहाँ पे एक और मसल होती है बच्चा, ये होती है बेटा डार्टस मसल। क्या होती है, डार्टस मसल, ठीक है। अब ये कैसी होती है बेटा, ये स्मूथ होती है नेचर में। कैसी होती है बच्चा, ये स्मूथ, मतलब कि आप इसको अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। समझ आने पॉइंट, यस मैम समझ मांगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अंदर को ऐसे क्या पड़े होते हैं, ये ऐसे ओवल शेप के टेस्टिस पड़े होते हैं बच्चा। क्या पड़े होते हैं, ये टेस्टिस पड़े हुए होते हैं, वो आपको समझ में आ गया। देखो अब टेस्टिस के अंदर ना बेटा इस तरीके से ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे लुकिंग लाइक ऐसे, ठीक है। ये इन कंपार्टमेंट को बोलते हैं बेटा टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। कितने होते हैं बेटा, ये 250 पर टेस्टिस। एक टेस्टिस में बेटा ये कितने होंगे, 250। इट मींस अगर मैं टोटल कर रहा हूं तो कितने होंगे यहाँ पे, 500, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं बेटा इसके अंदर एक ऐसे ट्यूब पड़ी
पड़ी हुई होती है, ऐसे एक ट्यूब पड़ी हुई होती है, इस ट्यूब को बोलते हैं बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं बच्चा हम इसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है मेनली स्पर्म, इसलिए बोलता है टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है। तो अगर मैं आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल काट के दिखा दूं तो वो कैसा नजर आएगा आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल काट कर दिखाऊं तो आपको वो कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो देखो यहाँ पर मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल काट दी ऐसे, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल काट दी मैंने, टेस्टिकुलर लोब्यूल काट दिया, ठीक है। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल कैसे काटा, देखो यहाँ समझो, नहीं आ रहा समझ में तो स्क्रोटम के अंदर क्या बचा? टेस्टिस के अंदर क्या है? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। इसको काटा है मैंने ऐसे, और उसको काट के मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पड़ी होगी तो वो भी कटी होगी, तो वो ऐसे नजर आएगी आपको। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस पॉइंट को मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये है बेटा आपकी क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब हम ये देखते हैं बेटा, ये जो इसका ये वाला खाली स्पेस पड़ा हुआ है ना, इसमें यहाँ पे कुछ सेल्स पड़ी हुई होती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। इन सेल्स को बोलते हैं बेटा लीडिक सेल। क्या बोलते हैं बच्चा? हम इसको लीडिक सेल बोलते हैं, या फिर इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल हम लोग इसको बोल देते हैं, ठीक है। मैम समझ पा गए। ये क्या करता है बेटा? ये एंड्रोजन बनाते हैं। एंड्रोजन क्या होता है बेटा? एंड्रोजन होते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। और मेनली कौन सा ग्रुप बनेगा बेटा? ऐसा मेनली कौन सा हार्मोन बनेगा? जैसे टेस्टोस्टेरोन। चलो ठीक है मैम समझ में आ गया। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा यहाँ पे ऐसी सेल्स पड़ी हुई हैं, ऐसे 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 बच्चा, ठीक है। इन सेल्स को बोलते हैं बेटा, ये वाली सेल्स की बात कर रही हूँ मैं, ये वाली, ठीक है। इन सेल को बोलते हैं बेटा सर्टोलाई सेल। क्या बोलते हैं बच्चा? सर्टोलाई सेल हम इसको बोल देते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है बेटा नर्स सेल। क्यों? क्योंकि बेटा ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ग्रोइंग स्पर्म को क्या प्रोवाइड कराती है? न्यूट्रिशन। ग्रोइंग स्पर्म को क्या प्रोवाइड कराती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। आई होप आपको वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये आपस में ना ऐसे जुड़ी हुई होती है, बहुत तगड़ा जंक्शन होता है, इनको बोलते हैं टाइट जंक्शन, यहाँ पे ऐसा। और यहाँ पर ये जो खाली स्पेस है ना बेटा, यहाँ पर कुछ स्टेम सेल्स पड़ी हुई हैं। स्टेम सेल्स मतलब कि जो मेनली स्पर्म को बनाएंगी, ठीक है। यहाँ पे पड़ी होती है स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। दिस इज द स्टेम सेल। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म को बनाएंगी। आई होप आपको टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। इसको इसलिए डिस्कस करा है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इसका एक पूरा डायग्राम गिवन है आपके पास, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, आगे बढ़ जाते हैं हम, ठीक है। चलो ठीक है, आप क्या करना है मैम? चलो अब हम देख लेते हैं बेटा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपने टेस्टिस पढ़ दिया मैंने। अब आप देखेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सेसरी डक्ट्स को देखेंगे। डक्ट्स क्या होंगी? देखो यहाँ पर प्राइमरी, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन था बच्चा? वो टेस्टिस था, ये था टेस्टिस। तो अब आपको देखना है कि एक्सेसरी डक्ट्स क्या होंगे। एक्सेसरी डक्ट्स होंगे बेटा जो स्पर्म को कैरी करेंगी, ये बनाएगी स्पर्म को। ये क्या करेगी? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करेगी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और ये क्या करेगी बेटा? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म, ठीक है बच्चा। और फिर एक होंगे बेटा आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या करेंगे बेटा? देखो एक सीमन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। उस सीमन में खाली स्पर्म ही नहीं होता, ठीक है। स्पर्म सिर्फ 10% पार्ट है सीमन का, उसका बचा हुआ 90% पार्ट बेटा इन एक्सेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन, ठीक है। तो इनमें आपकी 3 ग्लैंड्स आपको पढ़नी है, समाइनल वेसिकल, ठीक है, प्रोस्ट्रेट, ठीक है। और एक हो जाएगी बेटा आपकी बल्बो यूरेथ्रल। इसी को हम कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चा? कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि अभी तक हमने टेस्टिस देख लिया पूरी तरीके से। अब हमें ये वाली चीजें देखनी है, तो उसके लिए बेटा हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। आओ देख लेते हैं उस डायग्राम को, ठीक है। तो देखो मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ पर ये एब्डोमिनल कैविटी है, दिस इज द इंगुइनल कैनाल। ये ऊपर क्या है बेटा? ऊपर एब्डोमिनल कैविटी है, नीचे यहाँ पे ये स्क्रोटम है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे मसल है, बट अभी मुझे फिलहाल टेस्टिस से मतलब है, ऐसा, ठीक है। टेस्टिस है, ठीक है। तो देखो टेस्टिस के अंदर बेटा मैम ने क्या बताया आपको? मैम ने बताया कि यहाँ पे आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, ठीक है बच्चा। उसमें आपके पड़ी हुई होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बता दिया। अभी लेबलिंग भी करूंगी, समझो अभी। फिर बेटा यहाँ से ऐसे पतली पतली ट्यूब्स निकलती हैं, ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबुलाई रेक्टाइल। देखो बोर्ड वालों तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम इसको लेबल भी नहीं करोगे ट्यूबुलाई रेक्टाइल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो मैं और पार्ट्स बताऊंगी उनको आपको लेबल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बेटा ये ऐसे ग्रुप ऑफ ट्यूब्यूल्स बना लेती हैं, ऐसे
ऐसे यहाँ पे ग्रुप ऑफ ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन ये कर लेती है, ठीक है। इस ग्रुप ऑफ ट्यूब्यूल को बोलते हैं रिटेड टेस्टिस, जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट। आपसे ट्रांसपोर्टेशन का पाथवे पूछा जाएगा, स्पर्म किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, ये नीट का पीवाईक्यू है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पे रिटेड टेस्टिस है, ठीक है। अब रिटेड टेस्टिस से बेटा यहाँ से ऐसे बहुत सारी ऐसे ट्यूब्स निकलेंगी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बेटा वासा इफ्रेंशिया। क्या बोलेंगे बच्चा? वासा इफ्रेंशिया बोलेंगे, ठीक है, बोल देंगे यस मैम। फिर वासा इफ्रेंशिया बेटा जब यहाँ से निकलेगी टेस्टिस से बाहर, तो ऐसे ऐसे ना ऐसे ऐसे जुड़ के ऐसे हाईली कॉइलिंग ट्यूब बना के निकलेगी यहाँ से, ठीक है। इस हाईली कॉइलिंग ट्यूब को हम बोलते हैं इपीडीडाइमिस, इपीडीडाइमिस, ठीक है। इपीडीडाइमिस बेटा वो पार्ट है जहां पर स्पर्म स्टोर, मतलब हर दिन स्पर्म बनता है मेल की बॉडी के अंदर, उसमें स्पर्म कहाँ स्टोर होगा बेटा, ठीक है, वो इपीडीडाइमिस में होता है। और उसकी डेथ कहाँ होगी? मान लो इजैकुलेशन नहीं हुई मेल की बॉडी से, तो अब कहाँ डेथ होगी बच्चा? तो उसकी डेथ भी इपीडीडाइमिस के अंदर ही होने वाली है, ठीक है। तो ये क्या करता है? स्टोरेज। ये चलो अभी आगे लिखाती हूँ फंक्शन। फिर यहाँ से बेटा अल्टीमेटली ऐसे एक ट्यूब बनेगी जो इंग्युलर ग्लैंड से यूं होती हुई निकलेगी ऐसे। इस ट्यूब को हम बोलते हैं बच्चा क्या? वास डिफरेंट, वास डिफरेंट हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर जो जो एक्सेसरी डक्ट गिवन है वो है वास डिफरेंट, रिटेड टेस्टिस, इपीडीडाइमिस और वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट? यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मेल्स में क्या होता है बच्चा? मेल्स में ना उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो और उनका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा थोड़ा मर्ज होता है। तो वो कैसे होता है देखो, तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा उसमें भी। देखो ये क्या हो गया? दिस इज व्हाट? ऐसा बच्चा, ठीक है। ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा। क्या? ये है यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है। और ऊपर से क्या आ रही होंगी? ऐसे यूरेटर्स आ रही होंगी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, ये जो वास डिफरेंट है ना, ये ऐसे जाके ना ऐसे लटकती भी आती है वहां से ऊपर से ऐसे ऐसे, मतलब कि ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसा आएगी, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट? यस मैम समझ में आ गया। फिर यहाँ से भी आएगी बेटा ऐसी, मतलब अगर यहाँ से भी जाएगी तो ये यहाँ से भी इसी तरीके से ऐसे लटकती भी आने वाली है। समझ में आ गया पॉइंट? यस मैम समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब देखो, अब बेटा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ऐसे पत्ती शेप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थोड़ा दूर करके बना रही हूँ, मुझे ग्लैंड बनानी है इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पत्ती शेप की ग्लैंड यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चा। यहाँ पे इस ग्लैंड का नाम है समाइनल वेसिकल। क्या नाम है बच्चा इस ग्लैंड का? समाइनल वेसिकल नाम है, समाइनल वेसिकल इसका नाम है। फिर ये आके बेटा ऐसे जैसे ये, तो ये आपस में ना ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर, जैसे ये मान लो ये आपस में आके ऐसे जुड़ गई, तो जिस पॉइंट पर बेटा ये जुड़ेंगी ना, देखो ये आ रही है ऊपर से और ये इसका वो आ गया, तो ये जिस पॉइंट पे जुड़ेगी बेटा इस वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपकी बेटा वास डिफरेंट आके यहाँ से समाइनल वेसिकल की जो डक्ट आके जुड़ती है बेटा, इसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? हम इसको इजैकुलेटरी डक्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं बेटा, ये जो पोर्शन आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड, दिस इज द यूरेथ्रा। ये क्या है बच्चा? ये यूरेथ्रा है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं बेटा, यहाँ पे एक ऐसे बोनट, ऐसा डोनट नहीं होता वो डोनट जो तुम्हें खाने में बहुत ज्यादा पसंद है, वहां पे एक ऐसे ग्लैंड पड़ी हुई होती है डोनट शेप के ऐसे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम मेकिंग, ऐसे कुछ, ठीक है। अब ये दिखेगी भी नहीं ना आपको, ये सब चीज अंदर जा चुकी होंगी, बट फिर भी आपको दिख रही है। ये कौन सी बेटा? ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज व्हाट? प्रोस्टेट ग्लैंड, जो सिंगल ग्लैंड है। फिर उसके बाद बेटा जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दो बल्ब लगे हुए नजर आएंगे, ठीक है। दिस इज क्या? बल्बो यूरेथ्रल। क्या है बच्चा? ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद बेटा इस तरीके से यूरेथ्रा से आपका यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे होता है पीनिस, दिस इज व्हाट? दिस इज पीनिस, ठीक है। ये दिस इज द पीनिस, ठीक है। तो आई होप आपको ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। समझ में आए वाला पॉइंट? देखो यहाँ पे तो वही है, दिस इज अ स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ठीक है। ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया टेस्टिकुलर लॉब्यूल बच्चा यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर क्या बताया? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बताई। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद मैंने बताया कि पतली पतली ट्यूब्स निकल रही हैं, वो क्या है बच्चा? आपकी ट्यूबुलर रेक्टाई है। ट्यूबुलर रेक्टाई आगे जाके जुड़ रही है बेटा, ग्रुप्स में जुड़ रही है बेटा, वो क्या है? आपकी रिटेड टेस्टिस है। देखो रिटेड टेस्टिस है यहाँ पे। फिर उसके बाद बेटा ऐसे जाती है, ठीक है, ग्रुप बना लेती है वासा फ्रेंशिया, ठीक है। फिर वासा फ्रेंशिया से हाईली कॉलिंग ट्यूब निकलती है, पीछे की तरफ से निकलती है टेस्टिस के, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? इपीडीडाइमिस। फिर इपीडीडाइमिस से मेनली जो स्पर्म लेके निकलेगी, ठीक है, टेस्टिस से जो स्पर्म मेनली लेके निकलेगी बेटा, वो है वास डिफरेंट। कौन है वो? वास डिफरेंट। समझ वाले पॉइंट? यस मैम समझ में आया। उसके बाद मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी है, 3 ग्लैंड्स आपकी, ठीक है। समाइनल वेसिकल, समाइनल वेसिकल वास डिफरेंट, जिस पॉइंट पे जुड़ेंगे उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर एक डोनट शेप की ग्लैंड लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट, एंड दीज आर द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसको हम कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी आप इसको यहाँ से बेटा
जानते हैं। आई होप आपको वाला पॉइंट समझ आ गया। यस मैम समझ में आ गया वाला पॉइंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया, चलो ले तो लिया तुमने। चलो मैं यहीं पर तुम्हें एक चीज बता दूं, देखो अभी तक मैंने इपिडिडाइमिस की बात करी। इपिडिडाइमिस यहाँ पे सबके फंक्शन भी लिख लेते हैं, ठीक है बच्चा। इपिडिडाइमिस का फंक्शन मैम ने क्या बताया, स्पर्म तो हर दिन बनेगा ना, वो स्पर्म बार बार इजैकुलेट कर, मान लो मेल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं किया तो इजैकुलेट भी नहीं हुआ वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पर स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड डेथ ऑफ स्पर्म, डेथ ऑफ स्पर्म। स्पर्म की डेथ भी बच्चा यहीं पर ही होती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, हटा रही हूँ मैं इसको यहाँ से। आप देखो यहीं पे पूरा पॉइंट देखो। अब हम देखेंगे बेटा किसका फंक्शन, समाइनल वेसिकल का। समाइनल वेसिकल, देखो समाइनल वेसिकल का फंक्शन क्या होता है बच्चा, समाइनल वेसिकल का फंक्शन होता है जब स्पर्म जाएगा, ठीक है, स्पर्म मान लो आ चुका है, ठीक है, तो उसे भूख भी तो लगेगी ना बच्चा। अभी तक तो जब तक वो बन रहा था, जब तक वो बच्चा था तो सर्टोलाइज सेल ने उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया। उसके बाद कौन देगा बेटा उसको, ठीक है। उसके बाद जो फ्रक्टोज जो होगा ना बेटा, वो कौन प्रोवाइड कराता है, समाइनल वेसिकल प्रोवाइड कराता है। होप समझ में आ गया पॉइंट। यस मैम। फिर आते हैं प्रोस्टेट पे, प्रोस्टेट ग्लैंड पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इनोसिटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के भी सब्सटेंस होते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो नीट के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो लिखे भी नहीं है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या प्रोवाइड कराती है बेटा, कैल्शियम आयंस, ठीक है, फॉस्फेट आयंस, ठीक है, स्पर्म सीमन के अंदर जो चाहिए वो सब कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड कराती है। फिर सीमन का कलर ऑफ सीमन, ठीक है बच्चा। फिर दूसरा कलर हो गया सीमन का, सीमन का कलर इसकी वजह से आता है स्मेल ऑफ सीमन, सीमन की स्मेल भी इसी की वजह से आती है। होप समझ में आ गया पॉइंट। यस मैम। फिर लास्ट में आते हैं बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है बेटा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन, मतलब म्यूकस क्या रिलीज करता है बेटा, ये म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन, ठीक है। म्यूकस मतलब कि चिकनापन सा होना चाहिए आपका सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, वो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझ रहे हो पॉइंट। यस मैम। और समाइनल वेसिकल का फंक्शन मैम ने क्या बताया आप लोगों को बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन करना, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करती है, समाइनल वेसिकल करती है। समझ रहे हो पॉइंट। यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो पूरे का, ले लिया। अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज, सीमन के बारे में डिस्कशन किया अभी। अब सीमन होता क्या है ये भी तो बता दो। देखो 10%, इसमें 10% स्पर्म है और साथ में 90% ग्लैंड सिक्रीशन होती हैं, ग्लैंड सिक्रीशन। और कौन सी ग्लैंड सिक्रीशन, ये वाली। उसमें से 70 से लेके 60 से लेके 70% इसकी है, ठीक है। और जो बची हुई है 30% वो इसकी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वाला पॉइंट बेटा। आई होप आपको कि पूरा मेल प्रोडक्ट सिस्टम समझ में आ गया बेटा। 10 मिनट में जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना रिवाइज कराने की कोशिश कर दी है। अगर अभी भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड यार आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो बेटा प्यार भी दिखा दिया करो। और देखो भाई मैम ने बोला था प्यार आता है तो रेड कलर का हार्ट भी कमेंट करना है, ठीक है। समझ वाला पॉइंट। यस मैम, ठीक है। उसके बाद अगर चैनल को भी सब्सक्राइब कर करो, शेयर भी कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, हक से करा करो यार, तुम लोगों का चैनल है यार, ये मैडम भी तुम्हारी है, ठीक है। तुमने तो यहाँ तक इतने प्यार शिद्दत से पहुंचाया मुझे, थैंक यू सो मच।